रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 मई से 18+ यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई, देश में कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण है वही सबसे बड़ा हथियार है, लिहाजा देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज है। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और अभी भी टीका लगाने का काम जारी है। और अब जो उम्र थी 45 साल उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग अब टीका लगवा पाएंगे 1 मई से। और उसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो गई है। इसमें करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और अब स्लॉट्स मिलने के बाद 1 मई से लोग अपना वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 63,309 मामले महाराष्ट्र में सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी मामले 25,986 को पार कर गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं और कर्नाटक में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता, पहले मैं आपके पास आऊंगी। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है डॉक्टर, ऐसा लग रहा है 1 से 2 दिन के अंदर हम 4 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3,80,000 के आसपास आंकड़े आज आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सिर्फ एक यही सवाल है कि कैसे बचें कोरोना के इस खतरनाक वेब से। देखिए, मेरा आपके माध्यम से अपने देशवासियों को एक ही सुझाव है कि अगर बहुत जरूरी ना हो अपने घर से ना निकलें, अपने घर से बिल्कुल ना निकलें। इस वक्त कोरोना का बहुत पीक चल रहा है हमारे देश के अंदर और अगर आपको बहुत जरूरी काम से असेंशियल सर्विसेज के थ्रू आपको घर से बाहर निकलना है तो आप डबल मास्क लगा के निकलें, जिसमें खासकर प्रेफरेबली एक सर्जिकल मास्क लगाएं नीचे और एक उसके ऊपर N95 मास्क लगाएं। ये एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी बुखार, खांसी, गले में खराश या डायरिया कोई भी ऐसा सिम्टम है तो उनको आइसोलेट कर दीजिए और बाकी घर के सब मास्क लगाएं और उनसे परफेक्ट डिस्टेंस बना के रखें। यही एक तरीके हैं जो हम संक्रमण को रोक सकते हैं। और चौथी बात, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं कि उनको कोरोना का संक्रमण है, उनका जल्दी से जल्दी RT-PCR टेस्ट कराइए और अगर उस टेस्ट को होने में देरी हो रही है या उसकी रिपोर्ट में देरी हो रही है तो आप इमीडिएटली अपनी डॉक्टर की सलाह से उपचार शुरू कर दीजिए। अगर हम शुरू में उपचार करेंगे, अगर हमारी अर्ली डायग्नोसिस होगी, तभी हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। नहीं तो आजकल हम बहुत हाई मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी देख रहे हैं जिसमें जान का बहुत नुकसान हो रहा है। पीपल आर लूजिंग लाइफ। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एंड 5 चीजों को कहूंगा, वैक्सीनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति हेजिटेंसी ना करे, वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले, ये लाइफ सेविंग चीज है। हमने देखा सिर्फ 0.03% लोग जिनको वैक्सीन लगी है और 4 हफ्ते हो चुके हैं या दोनों वैक्सीन लग चुकी है, उनको बीमारी की गंभीरता बहुत कम है। तो इन 5 पॉइंट्स के द्वारा मेरी सबसे गुजारिश है कि इस कोरोना के संक्रमण को रोकें और आशावादी रहें। हमारा माइंडसेट बहुत सही कह रहे हैं आप, आशावादी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीपाली, हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरी वेव है बहुत खतरनाक है, ये युवाओं को भी अपने चपेट में ले रही है। जो मरने वाले मरीज हैं उनमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो 30 साल की उम्र के आसपास हैं और साथ ही परिवार के अगर एक सदस्य को हो जा रहा है तो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में जो लोग घरों में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर रहकर अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? घर के अंदर रह के सह परिवार सबसे पहले सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने फेफड़ों को ज्यादा मजबूत करना चाहिए अपनी उम्र अनुसार। बच्चों के लिए कैंडल्स लगा दीजिए या वो ऐसे एक्टिंग करे कि सामने 4-5 कैंडल लगी और लंबी लंबी सांस लेके उनको सुखाएं कि अपनी कैंडल्स को उड़ाएं, उनकी हवा को। दूसरी चीज, बलून फुलाने की प्रतिक्रिया जो बच्चे और बुजुर्ग दोनों कर सकते हैं। आपको पता ही है, आपने इतनी बारी योगा की क्रियाएं सब कुछ सिखाया है, तो ये समय है जो आपको इमीडिएटली हेल्प करेगा। जो आज आप विटामिन सी और जिंक खाते हैं वो आपको तुरंत हेल्प नहीं करता, वो शरीर में बाद में हेल्प करता है। जो 30-40 साल से आपने इम्यूनिटी बनाई है वो हेल्प करेगा, मगर एक्सरसाइजेज, लंग की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आज आपको तुरंत हेल्प करेंगी।
प्रोन सोने की आदत सबको बना लेनी चाहिए जब तक पैंडेमिक चल रहा है, आपको सिम्टम हो या ना हो, ताकि आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़े। और सबसे जरूर है टीकाकरण पे विश्वास रखें। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले खुद भी लें, और अपने दोस्त को, आपके घर के बाहर अगर कोई गार्ड हो, कोई कर्मचारी हो, तो उसको आप मास्क दें गिफ्ट में। मास्क की सिखाई सबको दें। हर इंसान, ईच वन सेव वन। मास्क और टीकाकरण के बारे में आप सब लोगों को प्रचार करना चाहिए इस चैनल पे आज जो भी लोग देख रहे हैं, और सबको मास्क पहनना चाहिए। सबको वैक्सीनेशन के लिए जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले जाना चाहिए विद फिजिकल डिस्टेंसिंग। वहां जाके लाइन ना तोड़ें, अपना दूरी बना के वैक्सीन लें। जी डॉक्टर हरीश गुप्ता, लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अगर किसी को कोई सिर्फ एक लक्षण लग रहा है, अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लक्षण भी बहुत सारे हो गए, अगर पिछले वेव की बात करें तो सूखी खांसी, बुखार, इस तरह के लक्षण थे, सर्दी जुकाम के लक्षण थे, इस बार डायरिया भी हम देख रहे हैं, बॉडी एक यानी कि बदन में दर्द, ये भी एक लक्षण के तौर पर सामने आ रहा है। तो अगर किसी को इन सब में से सिर्फ एक कोई लक्षण है तो क्या उसे भी तुरंत जो उपचार है उसको शुरू कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल उपचार से ज्यादा मुझे लगता है जो फर्स्ट फेज है, हम 85 to 90% जो पेशेंट्स हैं वो घर पे ठीक हो जाते हैं। तो उपचार भी शुरू करें और साथ में सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें। जो आज हमारी दिक्कत है, जैसे डॉक्टर दीपाली ने भी कहा, पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं। तो अगर हमें इस आंकड़े को रोकना है तो सबसे पहले वो अपने आप को अलग से आइसोलेट करें, अपना रूम अलग करें, वॉशरूम अलग करें, और अगर ये सुविधा घर में नहीं है तो पास के आइसोलेशन सेंटर में जाएं। दूसरा, हम जो कॉमन 4-5 सिम्टम देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा बॉडी एक बदन में दर्द है, सबसे कॉमन बुखार हो रहा है, चाहे वो 99-100 है, गले में दर्द है, खांसी है या डायरिया है, तो आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर डायरिया है तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है उसको यूज करें। अगर जो बाजार में पैकेट आता है, मैं 1 लीटर पानी के अंदर 1 पैकेट डाल के उसको करीब आप 2.5 से 3 लीटर आप लिक्विड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, जैसा अभी जिक्र हुआ है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए, योगा या प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं। और अपना बहुत ही शीघ्र पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके टेस्ट कराइए, और अगर टेस्ट में जरूरी दिक्कत हो रही है और आप शुगर है तो पैरासीटामोल की टैबलेट 500 मिलीग्राम, अगर आपको बहुत ज्यादा बदन में दर्द है या बुखार है तो वो लीजिए, गार्गल्स करिए। और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए जैसा विटामिन सी लेना है दिन में 2 या 3 बार, विटामिन बी और जिंक लेना है, उसको शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आए, और सबसे जरूरी एक बात और है, नियमित रूप से आप ये देखें कि आपको कोई बुखार बढ़ तो नहीं रहा, आपके सांस में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपको जो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से ऊपर रहेगा तो प्रेफरेबल है। तो इन चीजों के ऊपर आपको परसिस्टेंट खांसी तो नहीं चल रही, तो ये 4 वार्निंग साइंस हम सबको बताते हैं। इनके ऊपर आप लगातार घर में मॉनिटर करते रहें, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हम देख रहे हैं 85 to 90% लोग घर में ठीक हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल जाके एक तो ना तो वो ऑक्यूपाई करें और अपने को एक्सपोज ना करें। तो ये चीजें हमें बहुत शुरू में ध्यान रखेंगे तो पूरी उम्मीद है कि हम इस सेकेंड वेव के ऊपर भी काबू पा पाएंगे। जी डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी न किसी काम की वजह से उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, फिर चाहे वो सामान लेने ही क्यों ना निकलना पड़ रहा हो, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से खुद को बचा पाएंगे? आप बाहर से जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जूते उतारने चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, और तुरंत कपड़े उतार के नहा लेना चाहिए। हल्के गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, और बालों को भी धोना चाहिए। सुबह शाम ब्रश जरूर करिए, क्योंकि हमारा ओरल कैविटी हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कोरोना संक्रमित से बचाने के लिए। दिन भर गर्म पानी पीजिए। जब आप वापस आए तो आपको ये कर लेना चाहिए कि जो आपके पास सामान हो, जो बेफालतू चीजें हैं, उसके लिए घर की एंट्री पे एक डब्बा बना लीजिए। जो थैला वगैरह नहीं ले जाना है वो बाहर ही छोड़ दीजिए, बाकी सामान अंदर ले आइए। देखिए, ये समय पैनिक या टेंशन लेने का नहीं है, सूझबूझ से आपको आगे चलना है। ये पैंडेमिक लंबा चलेगा, और ये मास्क की जो क्रिया है, ये हम आज भी वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी हो रही है, हमें ये मास्क शायद 3-4 साल पहनना है, तो इसका स्ट्रेस ना लें, इसको आदत बना लें। जी बिल्कुल, आदत बना ले। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना नियमों का पालन और मास्क जब हमारी जिंदगी में हमारी आदत बन जाएगा, तभी इस महामारी से हम लड़ाई बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरीश गुप्ता आपका भी, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज आपका भी, इस तमाम जानकारियों के लिए।